गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अखरोट, वालनट, इसको हम अपनी जो डाइट प्लान करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से एडजस्ट होता है, क्योंकि हमें प्रोटीन बैलेंस करने में आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स आइए मैं बताती हूँ कि इसके क्या क्या हम फ़ायदे ले सकते हैं। तो अखरोट जो है फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है, पर अच्छे वाला फ़ैट होता है, जो मोनो अनसेचुरेटेड पॉली अनसेचुरेटेड फ़ैट जो हमें चाहिए हमारे हार्मोन के लिए बनाने के लिए, सेल्स के बनाने के लिए अच्छे फ़ैट होते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, इसलिए इसे एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए माना जाता है। तो हमारी फ़िटनेस जर्नी में जो बहुत जगह सेट होता है फ्रेंड्स। इसका जब हम देते हैं तो ध्यान सिर्फ ये रखना पड़ता है कि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। मैं शुरू करने से पहले आपको बताती हूँ कि इसकी मात्रा कितनी खानी है। मात्रा हमें बताई है, डेली आपको 30 ग्राम आप अखरोट ले सकते हैं। अब 30 ग्राम मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि हम मैम नापेंगे तो लेंगे कैसे, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ कि आप जो आधे आधे पीस वाले हैं वो 10 पीस, और अगर आपके पास पूरा अखरोट है तो 5, बस सीधा हिसाब है। ये आपका 30 ग्राम डाइट में आता है। इससे ऊपर नहीं लेना, क्योंकि इसमें बहुत कैलोरीज हैं और कैसे वो ऊपर चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो फ़ायदे तो हैं ही, बट अगर ओबेसिटी आ गई तो वो अपने साथ अपना सब ले आएगी, फैटी लिवर, हाइपरलिपिडेमिया एंड हार्ट डिजीज़। तो हमें सबसे पहला फिटनेस में हमें मात्रा का ध्यान रखना है। अब इसके फ़ायदे जानते हैं। अगर हमें इसे सही मात्रा में यूज़ करते हैं तो आइए देखें इसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स लेते हैं हार्ट को, क्योंकि इसमें लो सोडियम है एंड वो नहीं है, इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है और ट्रांस फैट नहीं है। इसे रिच ऑफ मोनो एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट, जिसको अल्फ़ा लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो वो फैट जो है वो हम, और साथ में लो सोडियम है, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एज के साथ हमारी जो आर्टरीज़ है वो थोड़ी कड़क होने लग जाती हैं, उसमें लचीलापन, लोच जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो ये वाली जो वसा है, ये वाली जो फैट है, ये हमें उस वाली लचक को मेंटेन रखती है। और जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो प्लेक बनाता है, जिससे अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, जो उस प्लेक को भी एलडीएल जब कम होगा तो वो नहीं बनेगा। एलडीएल कम करके एचडीएल ऊपर करता है, इसलिए इसको हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा फ्रेंड आता है इसका मेनली ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसमें पॉलीफिनॉल्स जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण वाले इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो वो हमारे ब्रेन के इन्फ्लामेशन को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म अंदर ही हमारी रासायनिक क्रिया हो रही है, पाचन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके एब्स में कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं जो अगर ज़्यादा हो जाएं तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन, हमें हार्ट डिजीज़, हमें कैंसर, हमें अल्जाइमर, ये सब डिजीज़ देते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जो हैं ये ब्रेन को फिट रखने में ताकत रखते हैं। तो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण हमारे ब्रेन में जो है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। मेमोरी के लिए तो हम पहले से जानते हैं कि बच्चों को ये दिया जाता है, और ओल्ड एज में जो डिमेंशिया, अल्जाइमर, और उसके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रेंड उसके बाद आती है गट हेल्थ, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है, तो गट हेल्थ के लिए भी इसे बहुत फ्रेंडली माना जाता है। इससे एक और चीज़ है, इसको प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक होता है, हमारे गट में बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, जिनको प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो इसमें प्रीबायोटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द टू फीड प्रोबायोटिक, मतलब हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने की प्रॉपर्टी है इसमें। इसलिए जो गट हेल्थ में ये वहाँ पे जाके एक केमिकल रिएक्शन होके गट में एक ब्यूटारेट नाम का पदार्थ बनता है, जो कि हमारी कॉलन की लाइनिंग के लिए फ्यूल है, खाना पीना है, जिससे हमारी गट की हेल्थ अच्छी रहती है, एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। और सेम टाइम पे ये एक ऐसे एंजाइम, जो ब्यूटारेट ऐसा वो है, वो कैंसर के जो हार्मोन्स हैं उनको पैदा होने में रोकता है, और अगर हैं तो उनको काटने की भी पावर रखता है। तो इस तरीके से
ये हमारे गट हेल्थ में भी। उसके बाद ये एंटी कैंसर भी माना जाता है। इसके पर्टिकुलरली जो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, जाब्यूटेरेट बना जो वो जो है वो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है, और अगर है तो उसको कम करने की क्षमता रखता है, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। और उसके साथ थर्ड वन इज़ कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि बड़ी आंत का कैंसर होता है, ये उसे भी रोकने की क्षमता रखता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका आता है कि हमारी जो डायबिटीज़ है ये उसको भी कंट्रोल करता है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जो साइंस ने बहुत सारे लोगों को स्टडी करके पाया है। ये ऐसे ही सेइंग नहीं है, बस मेरा तो फिटनेस में मात्रा का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये ग्लूकोज को भी, क्योंकि इसमें हाई फाइबर है एंड हाई प्रोटीन है, क्योंकि ग्लूकोज डाइट में हम लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन रखते हैं, तो जब ये हाई प्रोटीन है तो स्टैटी देता है, और ये फाइबर है तो हमारे पेट के गट की हेल्थ को रखेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, एंड वहाँ पे देर तक आपका जो है वो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन देर में होएगी, तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो रहेगा। तो इस तरीके से जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसे हंगर पैंग्स नहीं आते, जो कि डायबिटीज़ की पहचान है कि उस पेशेंट को बार बार जैसे डायबिटीज़ है उसे खाने का मन होता है, क्रेविंग होती है। तो जब क्रेविंग होती है तो उससे रुका नहीं जाता, वो खाता है। जब वो खाता है तो फिर से वो ओवरईट से ओबेसिटी में आता है, और ओबेसिटी से शुगर और बढ़ती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें हम वेट रिड्यूस करने के लिए ही मानते हैं। तो जब यही चलता रहेगा तो समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। सॉरी। तो ये वाली जो डाइट है, जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में, और इवन स्टडी में पाया गया कि ये लोगों का HbA1c जो 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर है उसको भी ये नॉर्मल लेवल में लेके आता है। क्योंकि हम लोग जो मार्कर है उसी से मानते हैं, हम डेली वाली शुगर को मार्कर नहीं मानते। हम जो 3 मंथ वाला HbA1c है हम उसी को हम सब पेशेंट को समझाते हैं कि आप अपना 3 महीने में एक बार टेस्ट कराइए, बीच बीच में मत कराइए, और उसे ही आपने अपने नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर आप उसे नॉर्मल रेंज में रख लेंगे तो आपका बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगी। आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसके स्टडीज़ में देखा गया कि ये बीपी को भी नीचे करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये LDL को नीचे करता है, HDL को ऊपर करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इससे बीपी भी ठीक होता है। और फ्रेंड्स उसके बाद आता है इसका हमारा एंटी एजिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन E है, फोलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्किन को अच्छे से हेल्दी रखती हैं, क्योंकि जब एज होती है तो उसमें स्किन ड्राई होती है, ऑयल ख़त्म होता है। तो इस तरीके से ये एंटी एजिंग, और साथ में ये ब्रेन फंक्शन में हेल्पफुल है। तो एज के साथ जो हमें भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, ये सब होता है, ये उसमें भी हेल्पफुल है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है इसका कि क्योंकि इसमें विटामिन E है, A है, तो ये हमारी आइज़ में भी उसके लिए भी हेल्पफुल है। और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के अंदर इसका जितनी भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन आती हैं, चाहे वो हमारा आर्थराइटिस है, चाहे हमारा जिंजिवाइटिस है, जो भी है, घुटनों की बीमारी है, दांतों में स्वेलिंग है, इंटरनल कहीं भी हमारी सूजन है, तो क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में है, और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण ये हमारे आर्थराइटिस में भी हेल्पफुल है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो और फ्रेंड्स इसको आपको खाने के लिए कई लोग बोलते हैं मैम ये गर्म है, हमें गर्मियों में कैसे खाना है। तो इसको अगर आप रात में भीगना डाल देते हैं तो इसका वो वाली चीज़ जो है गर्म वाली वो कवर हो जाती है, और इसको आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। आप डायरेक्ट खा सकते हैं, आप स्मूदी बना के खा सकते हैं, आप इसको ग्राइंड करके अपने सैलेड में स्प्रिंग कर सकते हैं, आप किसी भी सॉस में, चटनी में, किसी में भी डाल के आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक छोटा सा वॉलनट है जो अखरोट जो सभी घरों में होता है, अगर हम उसे ठीक कैलोरीज में, ठीक मात्रा में, क्योंकि ये इतना टेस्टी और इतना बढ़िया लगता है, जब हम खाने लगते हैं तो हमें माइंडफुल ईटिंग हमारे दिमाग में नहीं रहती, जो कि हमारी फ़िटनेस का एक ही फंडा है। तो और फ्रेंड्स सबसे मेन इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वेट मैनेजमेंट में। तो वेट मैनेज कैसे करता है, क्योंकि इसमें तो बहुत कैलोरीज़ है, मैं बता रही हूँ कि इसमें बहुत कैलोरीज़ है, तो वेट कैसे मैनेज करेगा ये बताएं। फ्रेंड्स इसका क्या प्रॉपर्टी है कि जितना हम खाते हैं ना
उससे 21% कम अब्ज़ॉर्ब होता है। कम एब्ज़ॉर्ब हुआ एक तो, और दूसरा हमने ऊपर इसकी क्वांटिटी आपको सेट करके दी, आपकी उसी के अंदर डाला, बाहर से नहीं डाला। अगर हमने इसकी 180 कैलोरी, आपको 30 ग्राम में 180 कैलोरी आई, तो हमने कहीं से वो 180 कैलोरी कम भी करी हैं। एक तो हमने उसमें डाला, दूसरा इसके अंदर फाइबर है, तीसरा इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन हमें स्टाइटी देगा, भूख नहीं लगने देगा, और फाइबर जो है वो हमें अपना पेट फुल रखेगा, हमारे जितना हमें चाहिए वो मिलेगा। तो इस गुण के कारण जो है हम खाएंगे नहीं, ओवर ईट नहीं करेंगे, माइंडफुल ईटिंग होगी। हमने अखरोट भी खाए, उनके सारे फ़ायदे भी लिए, और हमारा वेट भी नहीं बढ़ा। इस तरीके से इसको वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए, आप भी इसको एंजॉय करें, अपने माइंडफुल ईटिंग रखें। और ये मेरा वाला चैनल, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं इसी तरह के वीडियो लेके आपसे मिलती रहूँगी। थैंक यू।